हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम अपने इस चैनल पर जो है गवर्नमेंट प्राइवेट आप लोगों को टीचिंग नॉन टीचिंग हर तरह की वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन देते रहते हैं और उसी वैकेंसीज के बारे में बताते हैं जो वैकेंसीज आप लोगों के लिए यूजफुल हो और अच्छी हो। तो उसी तरह से एक और वैकेंसी आई हुई है टीचिंग में, टीजीटी, पीआरटी, पीजीटी सभी पोस्ट पर, जो आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप इसमें जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आप लोगों ने बेल नाम की कंपनी का नाम तो ऑफ कोर्स सुना होगा, क्योंकि भारत में जो है नवरत्न कंपनियों में से एक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ऑफ कोर्स उसी में जो है टीचिंग को लेकर के भी जो है उनका अपना डिपार्टमेंट है। तो उसी में वैकेंसी ये निकली हुई है टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी पर, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि एक तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का के अकॉर्डिंग सारी फैसिलिटीज सभी चीजें दी जाती है। दूसरी चीज है कि आपके करियर में बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल हो जाता है। आपको ऐसे जगहों पे जब आप काम करते हो तो आपको एक्सपीरियंस जो है अच्छा हो जाता है और साथ में करियर में भी जुड़ जाता है कि आपने ऐसे जगह पे काम भी किया हुआ, तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज होगी। एज रिलैक्सेशन इसमें काफी दिया जाता है। तो जिनका एज 40 प्लस हो चुका है और वो लोग सोच रहे हैं अब हम लोग प्राइमरी का फॉर्म नहीं भर पाएंगे, उन लोगों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें आप लोग को अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहेगा, कैसे फॉर्म भरना है, ये सारी चीजें डिटेल से बताई जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपके अगर कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ भी आप ये शेयर कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैंने एडवर्टीजमेंट ही आप लोग के लिए निकाला है। इसका साइट भी मैं आपको दिखा दूंगी। 17 जून को ये वैकेंसी आई है। लास्ट डेट मैं बता दूं तो 7 जून है, 7 जुलाई है। 7 जुलाई तक जो है आप लोगों को ये अप्लाई कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूशन, हैज इट्स रिच लेगेसी ऑफ प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन टू मेक द इंस्टीट्यूशन टू स्केल न्यूअर हाइट्स इज एन इंपॉर्टेंट टास्क। और इसी के लिए वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल गाइडेंस टू फर्दर उनके लिए चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले एज, जो मैंने बताया कि नंबर ऑफ टीचर्स की जो पोस्ट निकले हुए हैं, नंबर ऑफ पोस्ट आपके 34 है। ये सभी को मिलाकर है, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी को मिला करके। और जो आप लोग का एज मिलता है कि सभी पोस्ट के लिए 45 ईयर्स है। ऐसा नहीं कि प्राइमरी के लिए अलग दिया गया है तो टीजीटी के लिए अलग है। 45 ईयर्स तक के लोग फॉर्म भर सकते हैं। मिनिमम 3 इयर्स जो है 3 साल आप लोगों का अगर एक्सपीरियंस्ड है तो उन लोगों को भी मिलेगा। पोस्ट क्वालिफिकेशन टीचिंग एक्सपीरियंस इन 3 इयर्स एज ऑन 1/4/2026 3 इयर्स। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो लगा दोगे, क्योंकि पीजीटी टीचर के लिए चाहिए होगा, उसमें आप लगा सकते हो। और लोकेशन आपका बेंगलुरु है। और नहीं है तो आपने कहीं पर भी कुछ भी पढ़ाया है, आप ट्यूशन पढ़ाते हो या किसी स्कूल में पढ़ाया है, तो वो आप दिखा सकते हो। देखिए, टेम्पररी निकाल रहा है ये। ऑल पोस्ट आर प्योरली ऑन टेम्पररी बेसिस। टेम्पररी एंगेजमेंट टू परमानेंट अपॉइंटमेंट इज नॉट ऑटोमेटिक। ये परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। टेम्पररी इसका क्या ही रहता है, अगर आप काम अच्छे से करो तो एक्सटेंशन मिल जाता है यहाँ पे। तो इसमें उतना ज्यादा टेम्पररी वाला नहीं रहता है। अब इसमें हर एक पोस्ट पर हम देखते चलते हैं। सबसे पहले है पीजीटी पीजीटी में आपका आया है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का एक सीट है और इसमें क्या चाहिए तो बीएससी विद 50% एंड एमएससी। देखिए, पीजीटी का जो भी होता है उसमें मास्टर डिग्री मांगता है ना। मास्टर प्लस बीएड, ये आप लोगों का जो है क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा। तो ये आपका होना चाहिए। अगर पीएचडी है तो और भी अच्छी बात है। 50 बीएड में 50% और मास्टर में 55% आप लोग का होना चाहिए। अगर ग्रेजुएशन है में 50%, ये सारा क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। सेकेंड में आ जाते हैं कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के लिए 2 पोस्ट है। ठीक है, इसमें क्या क्या मांग रहा है तो भाई बीएससी इन कंप्यूटर साइंस हो, यानी कि आपने ग्रेजुएशन किया है तो भी इसमें भर सकते हो फॉर्म। बैचलर ऑफ कंप्यूटर बीसीए हो, बीटेक हो, आपका बीई हो, ये सब हो, और एमसीए हो, एमसीए भी किया है तो 50% मार्क्स के साथ, और 3 इयर्स डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 50% अगर ये भी है तो। लेकिन इसके साथ बीएड भी मांग दिया है, बस वही मुझे देखना था। आपके कंप्यूटर साइंस में बीएड को भी मांगा गया है। बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर साइंस में जो है बीएड नहीं करते हैं, उनको लगता है कि इसमें नहीं मांगता, लेकिन अब हर जगह पे मांग रहा है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो या तो ग्रेजुएशन है तो भी फॉर्म भर सकते हो,
मास्टर है तो भी भर सकते हो, बीसीए ये सब जो एमसीए होता है ये सब है तो भी फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। और इसमें आपका 50% मार्क्स जो है देखा जा रहा है, तो वो आपको ले लेना है। चलिए आ जाते हैं इसमें हम लोग इंग्लिश में। इंग्लिश में हाँ, सीटेट इसमें कोई जरूरी नहीं है, सीटेट या टेट मैंडेटरी नहीं किया है, ये बहुत अच्छी चीज है। पीआरटी 3 है, जीपीटी 1 है, टीजीटी 1 है, पीजीटी 1 है, ठीक है। अब इसमें इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए बोल रहा है, तो इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए पीआरटी में 3 है आप लोग का, बीए इंग्लिश विथ 50% एंड एमए इंग्लिश विथ 50% एंड ग्रेजुएशन एंड बीएड विथ 50%। यानी कि पीआरटी में बीएड वाले फॉर्म डाल सकते हैं, पीआरटी में बीएड वाले फॉर्म डाल सकते हैं, बाकी टीजीटी पीजीटी में भी आप लोग डाल सकते हो। और या ग्रेजुएशन आपका इंग्लिश से होना चाहिए, या फिर आपका मास्टर, हाँ सॉरी यार नहीं एग्जैक्टली मास्टर आपका इंग्लिश से होना चाहिए 50% और बीएड 50% है। तो ये हो गया। हिंदी के लिए आ जाओ तो हिंदी में पीआरटी टीजीटी पीजीटी में सारे में है। इसमें भी अगर बात करते हैं तो ग्रेजुएशन मांगता है और प्लस आपका बीएड मांगता है, यही आप लोग का क्वालिफिकेशन इसमें भी मांगा गया है। और हिंदी आपका सब्जेक्ट होना ही चाहिए, बीएड में हिंदी आपका होना चाहिए। देखो यहीं पर जब आप लोग बीएड करते हो ना, मैं आप लोग को हमेशा बोलती हूँ कि अपने सब्जेक्ट से करो। क्यों अपने सब्जेक्ट से करो? इस तरह का कंपलसरी अगर लिख दिया, मान लो कि किसी बच्चे ने बीएड तो किया है लेकिन हिंदी उसमें एज अ सब्जेक्ट नहीं लिया है, तो वो रूल के अगेंस्ट चला जाएगा, वो यहाँ पे फॉर्म नहीं डाल पाएगा। मतलब बीएड में आपका जो पेडागोजी पेपर है, जो आपका ग्रेजुएशन में, वो होना कंपलसरी है। अभी 2-3 दिन पहले भी मुझे कुछ बच्चों ने मैसेज किया था, कॉल भी किया कि मैम मेरा उर्दू है लेकिन मुझे ना बीएड में हिंदी दे दिया गया है, तो क्या मैं उर्दू के लिए एलिजिबल हूँ? कैसे हो बताओ, कैसे हो सकता है ये? तो आप लोगों को एडमिशन लेते समय इन सब चीजों को ध्यान रखना होता है कि उर्दू है या नहीं उस यूनिवर्सिटी में, उस जगह पे, तभी आप जाओ। पेडागोजी पर ध्यान दो, सिर्फ पैसा फेंकने से एडमिशन नहीं होता है, पेडागोजी। और जो लोग एडमिशन करवाते हैं मोस्ट ऑफ लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन रहता नहीं है, किसी भी बच्चे को कहीं भी करवा दिए, ऐसा नहीं होता है। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए है, लेक्चरर का पोस्ट है, एमकॉम चाहिए, मास्टर डिग्री चाहिए, नेट स्लेट है तो प्रेफरेंस मिलेगा। फिर आ जाता है कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लेक्चरर में है तो इसमें मास्टर डिग्री मांग रहा है और नेट स्लेट रहेगा, फिलोसफी पीएचडी, तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये सारा देख लोगे, संस्कृत में है, मैथ्स का भी है, साइंस का भी है, ठीक है। ये सारा पोस्ट आप लोग एक बार चेक करोगे। सोशल साइंस में है, सोशल साइंस में 3 है टीजीटी में, स्पेशल एजुकेटर का है, लाइब्रेरियन है, पीजीटी है। तो पोस्ट इसमें बहुत सारे निकले हुए हैं और जो आपको क्वालिफिकेशन बताया गया वही है। अब इसमें क्या हो जाता है कि आप लोगों का जो सिलेक्शन होगा, अगर स्टूडेंट्स वहां पे ज्यादा पहुंच जाते हैं, कैंडिडेट वहां पे ज्यादा पहुंच जाते हैं तो रिटन एग्जाम लिया जाएगा। लेकिन अगर कैंडिडेट ज्यादा नहीं पहुंचते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का जो है इंटरव्यू लेकर के आपका सिलेक्शन होगा। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, selection will be through a written test for shortlisted candidates followed by an interview only for those candidates who qualify in the written test. The venue for the written test interview will be intimated through email. आपका written test या interview जो होगा उसका कहाँ पे लिया जाना है वो आपको मेल के थ्रू बताया जाएगा। तो ऐसी possibilities है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऐसे वाले में ज्यादातर written test हो जाता है, written test होता ही होता है, क्योंकि ज्यादा इसका प्रमोशन या कुछ हो ना हो लेकिन आसपास के बच्चों को पता चल ही जाता, तो रिटन टेस्ट हो ही जाएगा। 70% मार्क्स जो है आप लोग को रिटन टेस्ट से मिलेगा, 30% इंटरव्यू से है, तो ये सारा इसके बेस पे जो है आप लोगों का सिलेक्शन होगा, ठीक है। कुछ और चीजें तो नहीं छूट रही हैं, बाकी इंस्ट्रक्शंस हैं कि क्या क्या है आप लोग का। लास्ट डेट 7 जुलाई है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स ये सारे हैं, देख लो, 10th का, 12th का, आप लोग का ग्रेजुएशन, मास्टर्स, ये सारा रहेगा। ये सब आप लोग को सब कुछ जो है ईमेल के थ्रू बताया जाएगा, तो मेल आईडी इसमें जो डालोगे वो सही डालोगे। चलो अब देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे हम। ये है साइट, पहले तो साइट कैसे निकालना है वो भी दिखा देती हूँ मैं, एकदम स्टार्टिंग से दिखा देते हैं कि साइट भाई कैसे निकालोगे। BEI, ठीक है, लिखोगे क्या? BEI वेबसाइट,
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है बेल का, तो वही है। यहाँ पे आ जाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होम पेज, तो इसको क्लिक कर देंगे एंड इसके बाद ये वेबसाइट जो ओपन होगा इसी में आप लोगों को मिलेगा। चलो मैं दिखा देती हूँ, नीचे आएंगे रिक्रूटमेंट 2026 आ गया है। यहाँ पे जॉब अप्लाई, इसमें क्लिक कर दोगे। क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर टीचर्स, क्योंकि आपको अप्लाई करने वाले हो तो ओके कर दोगे। फिर यहाँ पे देखो, अगर आप इस साइट पर कभी पहले नहीं आए हो तो फ्रेश कैंडिडेट यहाँ पे आप लोग लॉग इन करोगे, क्योंकि आपको क्रिएट करना होगा। और अगर ऑलरेडी आपने इस साइट पर कभी लॉगिन करके रखा हुआ है तो आप लोग जो है इस सेकंड वाले पे क्लिक करोगे। तो हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, हम लोगों ने फर्स्ट टाइम कर लिया। इसमें देखो नेम ऑफ कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ फिर से एंट्री करना है। पोस्ट अप्लाइंग फॉर टीचर्स, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो देख लो, यहाँ पे लिख देते हैं, मान लेते हैं इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। तो फिर यहाँ पर आप लोगों का जो है मेल आईडी डालना है ना। मेल आईडी आप लोगों को यहाँ पे डालना है, मेल आईडी सही डालना एकदम। फिर री एंटर करना है मेल आईडी। फिर पासवर्ड आप लोग को बनाना है, पासवर्ड आपका करना है। फिर यहाँ पर आप लोग का ये पहले से पूछ रहा है कि आप कोई एम्प्लॉय या फिर आपके कोई हस्बैंड हैं क्या इसमें। फिर यस और नो करना है, सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपको लॉगिन आईडी मिल जाता है। इसके बाद आप लोग को लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद लॉगिन के लिए हम यहाँ पर आ जाएंगे और जो आपको ईमेल आईडी आपका रहता है जनरली वही रहेगा। फिर आपने जो पासवर्ड बनाया है वो डालोगे और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो पोस्ट हमने इंग्लिश लिया था, इंग्लिश डाल दोगे, सबमिट करोगे। तो फिर ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसमें आप लोगों से जो जो चीजें मांगी जाएगी, मैं इसमें एक बताया है कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब ये देखो, क्लिक हियर टू व्यू गाइडलाइंस टू अप्लाई ऑनलाइन, मतलब कि किस तरह से अप्लाई करना है पूरा प्रोसेस बना करके दे दिया है, तो किसी को भी प्रॉब्लम इसमें आएगी ही नहीं। इसमें मैं आपको दिखा भी देती हूँ, देखो कैसे करना है। अगर न्यू है तो पहले आप लोगों को जो चीजें मांगी जा रही है वो सब दोगे। फिर उसके बाद पर्सनल डिटेल डालना है, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस है वो डालना है, अपलोडिंग फोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स, सबमिट एप्लीकेशन, ये सारा डालना है, ठीक है। इस तरह से आपको अप्लाई कर देना, बस सिंपल है। तो अगर आपको ये सही लगता है तो इस पे आप जल्द से जल्द अप्लाई कीजिएगा। 7 जुलाई तक का वेट मत कीजिएगा कि हाँ हम 7 जुलाई को जाकर अप्लाई करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि इनको जितने कैंडिडेट चाहिए उससे ज्यादा अगर आ जाते हैं तो फिर बंद भी हो जाएगा लॉगिन। ये सब जो ऑनलाइन अप्लाई होता है ना, तो ये चीजें आ जाती है। तो इसलिए आप जितना जल्दी ये आपको वीडियो मिल रहा है उतना जल्दी इसमें आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक। चलिए फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।